नमस्कार। एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में मैं अब तक नहीं बोला था। पता है आपको मैं क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि मैं फालतू का इधर उधर का अंदाजा नहीं लगाना चाहता था कि ये ऐसे हो गया तो इसलिए ये सही है, वो वैसे हो गया इसलिए वो सही है। दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में मेरे न बोलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी तक एसडीएम मौर्य के केस में जो अपडेट है उसके बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं। दरअसल एसडीएम मौर्य का केस अब कोर्ट तक जा पहुंचा, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। और मनीष दुबे जो कि तथाकथित एसडीएम ज्योति मौर्य का जो बॉयफ्रेंड है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि विभागीय जब जांच हुआ उस जांच में वो दोषी पाए गए और जब दोषी पाए गए तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। अपडेट यह भी है कि ज्योति मौर्य भी विभागीय जांच में दोषी पाई गई हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये सारा प्रकरण और इस प्रकरण पे सोशल मीडिया पर लोगों ने जिस तरह से छीछालेदर किया है, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये कितना गंभीर मुद्दा था। लेकिन जिसको जो मन में आया उन्होंने वो बोल दिया। किसी ने ज्योति मौर्य को सही ठहरा दिया, किसी ने आलोक को सही ठहरा दिया। लेकिन इस बीच लोगों ने ये नहीं सोचा, लोगों ने ये नहीं समझा कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो बाकी के लोगों पर, बाकी के जीवन पे कितना पड़ेगा। अब आप इसको इस बात से अंदाजा लगाइए कि तमाम लोग जो है दहेज उत्पीड़न ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये लाखों लड़कियों की, ये मतलब कि हजारों लाखों लड़कियों की पीड़ा है और ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मुद्दा है। ऐसे ही कोई दहेज उत्पीड़न पे अगर आरोप लगाते चलेगा तो बाकी जिसके ऊपर वाकई में दहेज उत्पीड़न का जो मामला होता है, जो हमारे और आपके संज्ञान में समय समय पे आता रहता है, उसके साथ तो मजाक हो गया ना। फिर कौन विश्वास कर पाएगा? अब चूंकि जिस प्रकरण को लेके मैं बारीकी से, जो मेरा रिसर्च रहा और जितने रिपोर्ट्स मैं देखा हूं, मैंने क्या पाया कि 2010 में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी होती है। 2015 में ज्योति मौर्य एसडीएम ज्योति मौर्य हो जाती हैं। उसके बाद से फिर इनका जो है ज्योति मौर्य का जो भी रिलेशनशिप था वो कैसा था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मनीष दुबे की एंट्री ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य के लाइफ में कब होती है, कब ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और जो लोग एसडीएम ज्योति मौर्य को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई में आलोक मौर्य गलत थे तो इस प्रकरण के रिवील होने से पहले ही वो, चूंकि एसडीएम है, छोटा मोटा पद तो होता नहीं है, ताकत होती है, पावर होता है। अब एसडीएम जैसा पद पे रह के आप दहेज उत्पीड़न सहेंगे, ये कहाँ तक जायज़ है? आपने पहले एफआईआर क्यों नहीं लिखवाया? आप एफआईआर तब करवा रही हैं जब आलोक मौर्य आपके ऊपर सारा आरोप लगा चुके हैं, आपकी सारी बातें जनता के सामने रिवील कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको आपसे जान का खतरा है, आप और मनीष दुबे षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आई। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जब वो माफ कीजिएगा आलोक मौर्य के गांव जाते हैं, यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल जाते हैं, तो वहां पे क्या पाते हैं कि 2010 में जो तमाम बाराती जो एसडीएम ज्योति मौर्य के गांव गए थे, घर गए थे, यानी कि आलोक मौर्य के बारात में गए थे, उन सभी लोगों ने यह बयान दिया है। आप उनकी पत्नी हैं, भला कोई पत्नी से दहेज मांगता है? और यदि ये गंभीर जांच का विषय, अगर आपने आरोप लगाया है तो मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं या फिर सही है, वो फैसला मैं कोई नहीं होता करने वाला, वो फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन आपने अगर ये आरोप लगाया है तो मैं चाहूंगा कि इस आरोप का खंडन और इस आरोप का बहुत बारीकी से जांच हो, क्योंकि दहेज उत्पीड़न एक गंभीर विषय है और ऐसे ही कोई किसी पे लगा देगा तो वाकई में जिनके साथ दहेज उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। अगर ज्योति मौर्य के साथ दहेज उत्पीड़न वाला जो उन्होंने आरोप लगाया वो सही साबित होता है तो आलोक मौर्य को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गलती से भी यह आरोप झूठा साबित होता है तो कहीं ना कहीं एक एसडीएम के पद पर रहते हुए आपकी जो नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी थी, जो कि आम नागरिकों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपके ऊपर कठोर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दहेज उत्पीड़न आपको ये
वर्ड बहुत हल्का वर्ड लग सकता है, लेकिन जब इस वर्ड के आप अंदर घुसेंगे, जब इस शब्द के अंदर जाएंगे और इस शब्द के इर्द गिर्द जो लोग परेशान हैं आज के डेट में, उनकी परेशानी आप सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। दहेज उत्पीड़न ये छोटा मोटा केस नहीं, पता नहीं कितनी बेटियां बलि चढ़ गई। उनके साथ अगर ये आरोप झूठा साबित होता है तो उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि आपके गलत के चक्कर में कई जो सही है उनको भी लोग गलत के नज़र से देखने लगेंगे। जैसे इस पूरे केस में हुआ, जब हीरा ठाकुर वाला जो तालमेल लोग बैठाने लगे, कंपेयर करने लगे, एक ज्योति मौर्य के बेवफा होने की वजह से तमाम लोग अपनी पत्नियों को अब पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। एक मेंटालिटी बन गई है। लेकिन ये जो लोग फैसला ज्योति मौर्य को लेकर अगर अपने पत्नियों के साथ कर रहे हैं तो वो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक पेटी में अगर एक कोई एक आम सड़ा निकल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी आम की पेटी बर्बाद है। सही आम भी होते हैं। और मैं बार बार यह बात कहता हूँ कि हर मजहब में, हर समुदाय में, हर लोग में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर वर्ग में सही और गलत लोग होते हैं। सारी लड़कियां गलत नहीं होती हैं और सारे लड़के सही नहीं होते हैं, यह बात सच है। तो किसी एक के गलत हो जाने से यदि आप अपनी पत्नी पर, अपनी बहन बेटी पर या फिर अपनी गर्लफ्रेंड पर, किसी पे भी अगर आप विश्वास करना छोड़ देते हैं तो ये आपका जाति मामला हो सकता है, ये आपकी सोच हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग सही होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गलत होते हैं। तो आप अपने बुद्धि और विवेक से ये फैसला लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके जो पत्नी है वो सही है, वो पढ़ लिख के काबिल बन सकती हैं और आपके प्रति लॉयल हैं, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ाइए। लेकिन मैं फिर से बार बार इस वीडियो में एक ही पॉइंट को उठा रहा हूं कि यदि एसडीएम ज्योति मौर्य का लगाया गया यह इल्ज़ाम अगर सिर्फ बेबुनियाद है तो आम लोगों को जो सज़ा मिलती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा इनको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई जिम्मेदार पद पर रहने वाला व्यक्ति इस तरह का अनर्गल आरोप नहीं लगा सके। मैं फिर से कह रहा हूं कि मामला जांच का विषय है। अगर दोषी पाई जाती हैं तो, अगर आलोक मौर्य वाकई में ऐसा किए तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, ये आज तक आप लोगों ने जो हो हल्ला मचाया, तमाम रील बनाए, तमाम सारी चीजें कर डाली, क्या मिल गया आपको? मैं आज इस विषय पे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। अधूरी जानकारी लेके सिर्फ व्यूज बटोरा जा सकता है सर, लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। लोगों के सामने सही खबर परोसने के लिए, सही जानकारी देने के लिए पेशेंस चाहिए। व्यू के भूखे लोग इस पूरे प्रकरण का जो छीछा-लेदर किए हैं वो किसी भी तरह से अक्षम्य है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रकरण में तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया है, और सारे मीडिया रिपोर्ट्स, कई सारे पत्रकार जिन्होंने बहुत बारीकी से काम किया है और दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास किया है। तो उन सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। बाकी एसडीएम ज्योति मौर्य विभागीय जांच में दोषी पाई गई हैं, मनीष दुबे को सस्पेंड किया गया है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब आगे एक और अपडेट है जो अभी थोड़ी देर पहले सामने आया है। वो अपडेट ये है कि आलोक किसी भी हालत में अभी भी वो अपने बच्चों की वजह से, चूँकि एक मिडिल क्लास वाला जो है बड़ा इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल होता है। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर, और मैं यह दर्द समझ सकता हूँ कि परिवार क्या होता है, और परिवार जब बिखरता है तो दिल पे क्या बीतती है, जब अपना कोई तकलीफ देता है तो क्या फील होता है, ये हम मिडिल क्लास वाले जानते हैं। आलोक मौर्य आज भी नहीं चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी से अलग हो, चूँकि चैट रिवील करना उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने चैट रिवील किया। कोई भी पति, एक हिंदुस्तानी पति तो अपनी पत्नी का नाम या फिर अपने पत्नी को किसी और के साथ तो नहीं दे सकता है। अगर एसडीएम ज्योति मौर्य का अफेयर मनीष दुबे के साथ था तो उनको तलाक पहले ले लेना चाहिए था, लेने के बाद आप मनीष दुबे से शादी कर लेती। हालांकि सोशल मीडिया से जानकारी यह भी मिला और मीडिया से कि मनीष दुबे जी का जो अफेयर है वो सिर्फ एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ ही नहीं था, अन्य लड़कियों के भी साथ था। ये सारी चीज़ें थी। बाकी इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आलोक मौर्य जो है आज भी यह चाहते हैं कि उनका परिवार बच जाए, उनका परिवार बिखरने से बच जाए, और वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनकी जो 2 बेटियां हैं इस पूरे प्रकरण में वो पूरी तरह से पिसती हुई जा रही हैं। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।